तो हर सफ़र एक एहसास से शुरू होता है, ना कि कोई कदम से। और हम लोगों का इस बार का सफ़र शुरू होने वाला था दिल्ली का आईएसबीटी कश्मीरी गेट से, जहाँ से हम लोग पूरी रात बस जर्नी करने के बाद अगले सुबह पहाड़ों में होने वाले थे। और इस बार के पहाड़ यानी हिमाचल, शिमला। तो शिमला से हम लोग निकल पड़ते हैं किन्नौर वैली के कालपा की साइड के लिए, और डिस्टेंस था कुछ अराउंड 232 किलोमीटर्स एंड 8 से 9 घंटे का जर्नी था। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्रॉस किया कुफरी, फिर कुफरी से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने क्रॉस किया नारकंडा। और कुफरी और नारकंडा ये दोनों जगह फेमस है अपने ब्यूटीफुल एप्पल ऑर्किड्स के लिए और सुंदर नज़ारे के लिए। तो द माइटी हिमालय के सुंदर सुंदर पहाड़ देखते देखते हम लोग धीरे धीरे क्रॉस करते शिमला डिस्ट्रिक्ट का आखिरी शहर, जिसका नाम था रामपुर। अब इसके बाद शुरू होने वाला था द ब्यूटीफुल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे ही हम लोग रामपुर धीरे धीरे क्रॉस करते हैं, सीनरीज चेंज होने लगते हैं, रोड्स चेंज होने लगते हैं। जो रोड्स अब तक देखने में सुंदर लग रहे थे, इन अ ब्लिंक ऑफ ए आइज वो रोड्स अभी एडवेंचरस बन गए। तो हम लोग वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड यानी कि इंडो टिबेटियन हाईवे पकड़ के आगे बढ़ रहे थे। अब ये रोड्स जितने डेंजरस थे, आसपास के व्यूज थे उतने ही सुंदर। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते फिर हमें दिख गया द माइटी किन्नौर गेट। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड पे थे हम लोग, और ये सब डेंजरस क्लिपिंग इसके पहले हम लोगों ने रील्स में तो बहुत देखे थे, पर इतनी जल्दी खुली आंखों से देखेंगे आइडिया नहीं था। और जब आइडिया हुआ बस ये मोमेंट था, आगे कुछ नहीं। अब इंडो टिबेटियन रोड पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि कालपा पहुंचना था। अब कालपा था तो बहुत दूर, तो हमें पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। तो उस रात कुछ तो खास मिला नहीं, क्योंकि पूरा शहर अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था। बट आई गॉट वन ऑफ द बेस्ट शॉट ऑफ माउंट किन्नर कैलाश। अगले दिन की सुबह कुछ ऐसे होती है। शिव कैलाशों के वासे दौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शिव शंभो हरना, शंकर संकट हरना, शिव कैलाशों के वासी धौड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। वैसे कहते हैं ना, पहाड़ों में हर एक सेकंड में नज़ारे बदलते रहते हैं। अब हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था एक ब्राइट सनी डे होगा, हम लोग पूरे दिन किन्नौर कैलाश का व्यू देखेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। बट
किस्मत में वो थोड़ी था, किस्मत में तो था बारिश। और यही हुआ जब वेदर सडनली चेंज हो गया 10 मिनट के अंदर और बारिश शुरू हो गई। अब हम लोगों का आज का डिस्टेंस था ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम, क्योंकि हम लोग जाने वाले थे सुसाइड पॉइंट और रोगी विलेज। अब इधर जाने के रास्ते वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस रोड जैसे ही होंगे ना, क्योंकि हम लोग सुसाइड पॉइंट से आगे बढ़ने वाले थे। अब कालबा से थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हमें दिखने लगा कि वन वे लेन, साइड में मतलब वो जो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाई, हमें जस्ट लेफ्ट में खाई दिख रहा था और ऊपर ये बड़े बड़े पहाड़ जिनसे अगर एक भी पत्थर गिरा तो सब खत्म है। इन्हीं नज़ारों को एंजॉय करते करते हम लोग आगे बढ़ते और पहुंचते छोटा सा गांव जिसका नाम है रोगी। वो कहते हैं ना, अगर किस्मत में ना हो नहीं हो पाता, हमें वही फील हो रहा था, क्योंकि इतना गंदा मौसम, इतनी ठंडी हवा और ये बारिश, ना हम रोगी घूम पाए ना कुछ कर पाए होंगे। ऐसे ही जाते जाते हम लोग फाइनली धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और सोच रहे थे कि थोड़ा सा तो वेदर ठीक हो जाए, थोड़ा सा वेदर ठीक हो जाए। इतने में हम लोगों का मूड सडनली चेंज हो गया, क्योंकि आगे था द मोस्ट ब्यूटीफुल सुसाइड पॉइंट। तो सुसाइड पॉइंट तो हम लोग आए थे एक दुख के साथ कि वेदर ठीक नहीं है, कैसा ही वेदर है, हम लोग घूम नहीं पाएंगे, बारिश हो रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा बोरिंग सा माहौल हो गया था। बट सुसाइड पॉइंट से हम लोग निकले कुछ अलग मूड के साथ, क्योंकि पहाड़ है, 10 मिनट में वेदर चेंज हो जाता है। और बस वही हुआ, 10 मिनट के अंदर पूरा वेदर चेंज। अब हम लोगों का टारगेट था जैसे भी हो कालपा से द बेस्ट सनसेट कैप्चर करना। और पहाड़ों की सबसे खास बात तो यही है कि ये कभी निराश नहीं करते। We will stay till the break of dawn. तो अब हम लोग आ चुके थे आखिरी दिन, जिस दिन का सफर था सांगला से चिटकुल। अब कालपा से हम लोग सुबह सुबह निकलते हैं, क्योंकि हमें अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करना था, या फिर वी कैन से कि हम लोग का जो टैक्सी ड्राइवर था वो थोड़ा ज़्यादा ही सेफली एंड सिक्योरली चलाता था। लाइक ऑब्वियसली पहाड़ों पे धीरे धीरे जाना इज़ द सेफेस्ट थिंग, बट पूरे रास्ते में अगर गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर के ज़्यादा नहीं जाए, आई गेस दैट इज़ अ डाउट।
कांगड़ा से चिटकुल का रास्ता was 23 kilometers. And ये 23 kilometers were more like a dream coming true. क्योंकि जितने डेंजरस ये रास्ते थे, आसपास के नज़ारे उतने ही सुंदर थे. एंड वो कहते हैं ना, यू कैन नेवर एक्सप्लेन ब्यूटी विथ योर ओन वर्ड्स. मानो जैसे हर 150-200 मीटर बाद एक टर्न आ रहा है, एंड हर एक टर्न में लैंडस्केप इज कम्प्लीटली डिफरेंट. वी आर इनटू अ न्यू लैंडस्केप, न्यू ब्यूटी, समथिंग अनइमेजिनेबल. And trust me, that was a moment when I felt that life is enjoying and nature is the best healer. एंड इन्हीं मोमेंट्स को एंजॉय करते करते हम लोग फाइनली पहुंचते इंडियाज लास्ट विलेज, चिटकुल. एंड जब मैं चिटकुल पहुंचा, आई completely shattered. It was a dream for me. Dream coming true. Guys, Surya is crying. Man,